31 नंबर देखिए, कह रहा है, सवाल को बारीकी से ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 गुणे 10 के पावर माइनस 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 ईवी दिया है ना, 10 ईवी के मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 गुणे 10 के पावर माइनस 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन की चाल, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या और आवर्तकाल। फिलहाल जो जो दिया है वो लिखो। सबसे पहले देखिए, कहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा से, तो ऊर्जा हम W से भी दर्शाते हैं, K से भी दर्शाते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जैसे U से दर्शाते हैं, स्थित ऊर्जा को गति ऊर्जा के K से, कार्य W से भी दर्शाते हैं, ऐसा होता है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि हम W से भी दर्शा देंगे, K से भी दर्शा देंगे, क्योंकि ऊर्जा है इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर रहा है, वो कहीं प्रवेश कर रहा है ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा, जब वो प्रवेश करेगा तो K या W बराबर 10 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चूंकि जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 जूल। जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है ना, यानी उसे हम निकालते थे। देखिए, हम बताए थे V बराबर W/Q, तो W बराबर V × Q, तो W बराबर V × Q हो गया। अब V हम बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन, देखिए एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित गति प्रदान करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। हमने क्या बताया था, एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से, 1 वोल्ट विभवांतर से एक इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित गति प्रदान कराने के लिए, त्वरित गति मन जिसमें त्वरण उत्पन्न हो, यानी वेग परिवर्तन हो, वेग परिवर्तन के दौर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन न हो तो त्वरण शून्य होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित गति प्रदान करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी 1 वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम मात्रा, जैसे इसका मात्रा ले लेंगे 1 वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, यानी 1 कूलाम हो गया। ये गुणा करेंगे 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलाम वोल्ट। और कूलाम वोल्ट के देखिए यहाँ पर, इसको वोल्ट बोलते हैं और कार्य का जूल बोलते हैं, मात्रक, आवेश के मात्रक कूलाम बोलते हैं। तो जूल बराबर हो जाएगा वोल्ट कूलाम, है कि नहीं। तो जहां वोल्ट कूलाम चाहे कूलाम वोल्ट रहेगा वहां क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। यानी कूलाम वोल्ट को हम जूल लिखेंगे, 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 जूल हो गया। समस्या रही, यानी आप रटते हैं यही गलती करते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग नहीं दौड़ाते हैं, सोचेंगे कि भूल गए हैं। अरे कैसे भूल जाते यार, आप दिमाग लगाओ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका मान होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10 कूलाम होता है। लेकिन यहाँ पर जूल की बात आती है 1 EV, इसको लिख सकते हैं 1 EV लिख सकते हैं, EV, E और V, इस W को 1 EV बराबर कितने जूल,
हमने क्या लिखा, इसको लिख देंगे 10 और 1.6 के 10 के पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा। यानी इसको 16 × 10 टू पावर माइनस 19 जूल, दशमलव से 10 हट गया, आपको कार्य मिल गया। और ये बोला है कि 1 × 10 के पावर 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी चुंबकीय क्षेत्र 1 × 10 के पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी 1 × 10 के पावर 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। ये वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है, मैंने जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया तो वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाएगा। नहीं, वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर तभी लगा सकता है जब वो अभिलंबवत प्रवेश करता है और चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो। चुंबकीय क्षेत्र एक समान भी हो और वो उसमें कोई भी आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, यदि तिरछा प्रवेश करेगा तो कुंडली नुमा प्रवेश करेगा, बताए थे। यदि अगर उसमें तिरछा जाएगा तो वो एक कुंडली नुमा बनाएगा, है ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना। यदि वो समांतर प्रवेश करेगा तो बिना विक्षेपित हुए वो निकल जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, वो आसानी से क्या होगा, उस क्षेत्र की दिशा में ही आसानी से निकल जाएगा। फिर दिक्कत, फिलहाल ध्यान दीजिए आगे। वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की चाल, वृत्त मार्ग देखिए, इलेक्ट्रॉन की चाल निकालना भी निकालना है, इलेक्ट्रॉन की चाल निकालना है, फिर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालना है और आवर्तकाल टी निकालना है, टाइम। कोई समस्या रहा? इतने सवालों को आपको सामना करना है। ये बताइए, आपको दिमाग लग रहा है कि भाई गतिज ऊर्जा में होता है, आप पढ़े हैं, वेग निकालना है और इसमें कहीं वेग का सिस्टम नहीं दिया है, लेकिन ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख सकते हैं ना। यहाँ से वेग निकाल लीजिए, k बराबर 1/2 है ना, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, तो 2k/m बराबर v स्क्वायर, 2k/m हो गया, यानी 2k के जगह क्या लिखेंगे 10, अच्छा यहाँ पर k का मान मिल गया ना, 16 × 10 के पावर माइनस 19 और m के जगह पर m क्या लेंगे तो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे ना, उस चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। लेकिन हम यहाँ 9 लेंगे तो आसानी होगा वर्गमूल निकालने का, 9 भी ले सकते हैं लगभग में, ऐसा थोड़ा सा मान में अंतर आता है, उससे टेंशन नहीं ली जाती है। अब देखिए ये वर्ग हटेगा तो रूट लगेगा, ये ऊपर जाएगा, 2 × 16 गुणा मत कराइए, आसानी से निकल जाएगा। 31 है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस रहेगा, 31 में से 19 घटा तो 12 बचा और बटे में 9 हो गया। ये क्या करेंगे कि 9 देखिए 16 4 निकलेगा और रूट देखिए है 10 के ऊपर 6 निकलेगा, 12 है ना तो 6 निकलेगा और रूट 2 और बटे में 3। अब क्या करेंगे, रूट 2 का मान रखेंगे 4√2 × 10 to power 6 बाई में 3 वेग मिल गया। अब चाहेंगे तो इसका मान रख सकते हैं,
4 है 1.414 बटा में अपने 10 के पावर 6 मीटर पर यहाँ से वेग मिल गया। क्लियर है? अब जब वेग मिल गया, अब आसानी से देखिए क्या निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर पड़े हैं mv अपन में qb, mv अपन में qb। तो ये यहां से निकाल लेंगे कि रख दें? हो जाए। निकाले? अच्छा निकाल लेंगे। अच्छा अब आपको क्या चाहिए? टी चाहिए ना? कोई दिक्कत नहीं, लाइट लाइए। यानी आवर्तकाल, आवर्तकाल T बराबर 2 पाई m अपान में QB होता है ना? अब सोचेंगे कि आवर्तकाल आया कैसे? आप दिमाग लगाइए। आपने पढ़ा होगा सबसे पहले कि आप पढ़े थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर यानी चुंबकीय मार्ग में प्रवेश कर रहा है लंबवत, तो वृत्तीय पथ पर चलेगा। कोई भी आवेश वृत्तीय पथ पर चलेगा, तो वृत्तीय पथ पर चलेगा तो उसमें एक अभिकेंद्र बल पैदा होगा, वो केंद्र की ओर दृष्ट होता है। और जो इस पर आपने जो पढ़ा था लारेंज बल, यानी एक समान माने किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लारेंज बल कहते हैं ना। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यदि आवेश कोई गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लारेंज बल कहते हैं। यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लारेंज बल कहते हैं। और लारेंज बल का जो सूत्र था आपने पढ़ा होगा, F = QVB sin थीटा था। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि यदि नोट्स में पढ़ाए होंगे कि यदि वो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो थीटा बराबर 90। और जब थीटा बराबर 90 तो sin 90 का मान क्या होता है? 1 होता है, इसलिए इसका एक मान छोड़ देते हैं। यानी F बराबर QVB, यानी मैक्सिमम जो बल है, फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स है इले माने चार्ज पर, आवेश पर सबसे अधिकतम बल है, वो है F = QVB। उस कंडीशन में यदि यह लंबवत प्रवेश करता है तो और चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो वृत्तीय मार्ग पर गति करने लगेगा, वह वृत्तीय पथ पर गति करेगा। तो जब वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो उस पर एक बल लगेगा, वह बल mv²/r के बराबर होगा। यदि वो इलेक्ट्रॉन या आवेश r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तब। यदि वो आवेश भी वेग से तो गति कर ही रहा है, तो वेग पता है पहले से। यदि वो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और उसका द्रव्यमान m है, तो अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r। तो जितना लारेंज बल होगा उसी बल से अभिकेंद्र बल लगेगा। यहाँ पर देखिए, जो भी कण वृत्तीय पथ पर गति करता है उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए था। हर पिंडों के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए। जो भी वृत्तीय पथ पर गति करेगा उसके लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, और सबका अभिकेंद्र बल अलग अलग से प्राप्त होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब सड़क के मोड़ पर मुड़ते हैं तो मोड़ पर मुड़ते समय वहां वृत्तीय गति करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा वृत्तीय गति करते हैं, चाप करने दे। तो जब वृत्तीय गति करते हैं तो उस कंडीशन में वहां पे आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए, और वह आवश्यक अभिकेंद्र बल सड़क और टायरों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उससे प्राप्त होता है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल जो मिलता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल जो प्राप्त होता है उससे आवश्यक अभिकेंद्र बल उन्हें प्राप्त हो जाता है। आप यदि किसी धागे में पिंड को बांधकर और वृत्तीय पथ पर घुमाएंगे तो उस पिंड का जो अभिकेंद्र बल उस रस्सी में उत्पन्न तनाव से प्राप्त होता है, तनाव बल से प्राप्त होता है। तो दिक्कत, अब ये इलेक्ट्रॉन जब वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, जब कोई आवेश किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, आवेश किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यदि वो क्या कर रहा है, यदि वो लंबवत प्रवेश करता है तो वो भी वृत्तीय पथ पर गति करेगा। तो यहाँ पर जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है लारेंज बल से प्राप्त होगा। बाबू अधिकांश न्यूटनों में उठाता है, कौन कहां से प्राप्त होता है, इसको बारीकी से समझिएगा।
ये मस्त है कि 11th का है। ये जो चीजें पीछे की भी पढ़े हैं साइन, उसका नमूना आगे भी मिलता जाएगा। आपने 10 में पढ़ा होगा ये चीजें अधिकांश ये बल, लेकिन आज मिल रहा है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो पीछे के पढ़े हुआ आवश्यकता नहीं होगी, और आगे आज पढ़ेंगे तो आगे भी आवश्यकता होगी हमेशा। तो यहाँ पर देखिए अभिकेंद्र बल और लारेंज बल दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा आवश्यक अभिकेंद्र बल है इस लारेंज बल से प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं QVB बराबर mv²/r। तो ये बेग से बेग एक कट गया। अब हमारा QB बचा बराबर mv/r, और ये नीचे तो ऊपर है तो r बराबर mv/r में क्या मिलेगा? QB। क्लियर है? r बराबर mv/r में QB। लेकिन ये तो यहाँ रहा। अच्छा, कोई अगर कण वृत्तीय पथ पर गति करता है और एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसी को आवर्तकाल कहते हैं। कोई भी कण अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी वृत्तीय गति कर रहा है, तो वो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेगा उसी को आवर्तकाल कहते हैं। और एक चक्कर में एक माने कह सकते हैं कि एक सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा उसे आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा उसे आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो ये बताइए, अगर एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी चलेगा? 2πr या 2πa परिधि के बराबर चलेगा। यदि वो एक चक्कर लगाएगा तो 2πr चलेगा, यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो। कोई भी आवेश अगर वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो एक चक्कर लगाएगा तो अपने वृत्त के परिधि के बराबर चलेगा। तो ये आपका दूरी मिल गया और आपका समय आवर्तकाल t मिल गया, और वो चाल v से गति कर रहा तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर d/t। तो v और d माने 2πr अपन में t माने आवर्तकाल है कि नहीं? अब p यहाँ पर ये वाला आवर्तकाल निकालना है। t बराबर 2πr बटा में कितना ना भाई भी हो जाएगा। r के मान रखिए 2π, r की जगह क्या मिला है? mv/r में QB, अब बटा में अच्छा v है बटा में, भाई नीचे जाएगा 2πmv/r में v इंटू QB। तो v से v के कट गया, t बराबर 2πm बटा में Q मिल गया। कोई समस्या रहा? QB मिल गया आयत में, यानी ये सूत्र मिल गया 2πm बटा में QB। तो ये आवर्तकाल रहा। यदि आवृत्ति निकालना है तो आवृत्ति होती है n बराबर 1/t। तो 1 में t की जगह 2πm बटा में QB। तो उलट के ऊपर जाएगा तो QB बटा में 2πm। आवृत्ति का सूत्र आवर्तकाल का सूत्र क्लियर हो गया। देखो सब रटा नहीं जाता है, बनाया जाता है। अगर आप बनाएंगे तो आसानी से आपको याद रहेगा, और रटोगे तो जिंदगी भर हटेगा। 2πr अपन में क्यों नहीं हो सकता है? आप उस पर निकाल सकते हैं, यानी 2πr बटा में भी ही निकाल सकता है। डायरेक्ट भी आप आवर्तकाल निकाल सकते हैं। क्यों? और कोई इसका समस्या है किसी को? अब आप कर लीजिएगा ना, नहीं जाने पूछ लीजिएगा। 32 देखिए, 32 तो है कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 4×10⁴ वोल्ट विभवांतर से, एक इलेक्ट्रॉन है 4×10⁴ वोल्ट विभवांतर से, यहाँ वोल्ट दिया है यानी विभवांतर V बराबर 4×10⁴ वोल्ट, यही ना है। और इलेक्ट्रॉन दिया है
इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या निकाल लेंगे, Q बराबर लिख देंगे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 90। अच्छा यहाँ पर भी आवेश की बात होती है तो आवेश में वही लेंगे ना 1.6 यही इलेक्ट्रॉन था इसमें भी यही लेंगे, कोई दिक्कत। द्रव्यमान आपको बताया भी था, द्रव्यमान 9 गुणे 10 के पावर -60। क्या लिखे यहाँ पर, आइए यहाँ पर त्वरित होकर अपनी गति के लंबवत 0.06 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, टेस्ला दे दिया है बी 0.06 टेस्ला। अच्छा दशमलव हटाने के लिए देखे, पहले ही दशमलव हटा दो टेंशन खत्म हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है ना, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 10 के पावर माइनस 2 टेस्ला। समस्या जैसे आसानी से दशमलव हटा लो पहले ही, यहाँ पर 0.06 है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो बस हटाएंगे तो 10 के पावर 2 हो जाएगा टेस्ला। अब केयर कीजिएगा, यहाँ से आप 32 हो गए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, इसके पथ की त्रिज्या r पूछा है, और जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। ऐसे 9.1 होता है लेकिन छोड़ देंगे। अब क्या कीजिएगा, फिर सुन लीजिए सवाल बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इतने वोल्ट विभवांतर से त्वरित होकर गति के लंबवत इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसके पथ की त्रिज्या बताइए, ज्ञात कीजिए पथ की त्रिज्या। आइए ये बताइए, यहाँ पर विभवांतर दिया है, ये वेग नहीं है, विभवांतर है, विभवांतर। तो विभवांतर से कैसे वेग निकालेंगे, आप समझ रहे हैं कि देखिए त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला वेग चाहिए, लेकिन है विभवांतर, ये विभवांतर है, वेग नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि विभवांतर जो होता है, आप पढ़े होंगे कि वहां से मिलेगा W बराबर V इंटू क्यू से हमें कार्य मिल जाएगा। आपने पढ़ा होगा V बराबर W बाई क्यू, एकांक आवेश को माने एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य को वैद्युत, किसी वैद्युत क्षेत्र में घटना होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को समस्या है। तो यहाँ से V बराबर W बाई क्यू, तो क्या W बराबर V क्यू नहीं हो जाएगा? तो चूंकि आप पढ़े हैं W इक्वल टू V इंटू क्यू, और यहाँ से वेग निकालेंगे, W का मान होता है कार्य बराबर गति करता, तो वही कार्य ही ऊर्जा बदल जाएगा 1/2 mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा बराबर V इंटू क्यू। यहाँ से देखिए 1/2, देखिए V निकालना है, V स्क्वायर हो जाएगा V इंटू क्यू, 2V नीचे 2 है ऊपर जाएगा, और बटा में m। इस कंडीशन में देखिए वर्ग हटाएंगे तो रूप लग जाएगा 2v³ अपान में m 2v मने कितना मिला 4 गुणे 10 के पावर, और Q मने 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम, और बटा में n मने 9 गुणे 10 के पावर माइनस 31। यदि ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटा देंगे तो इसमें 19 एक 20 कर दीजिए, माइनस 20 कर दीजिए, 2 गुणे 4 गुणे 10 के पावर 4 गुणे 16 गुणे 10 के पावर माइनस
ये देखिए रूट से 4 2 निकलेगा, 16 4 निकलेगा और 9 3 निकलेगा। 2 गुणे 4 बटा में 3 और गुणे 10 के पावर माइनस 2 है ना, 4 है तो 2 निकल जाएगा घाटा में। चाहे रखिए अंदर रखिए अभी और एक एक हटा लीजिए। हां देखिए 2 हो गया गुणे -20 और ये +4 10 के पावर -16 होगा और गुणे नीचे है ऊपर ले 10 पावर 31 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 10 के नहीं 2 गुणे 4 दूरी 8 हो जाएगा। 2 गुणे 10 के पावर 15 नहीं निकलेगा तो 14 कर देंगे, इसको 20 कर देंगे, यानी 20 गुणे 10 के पावर 14 हो जाएगा। ये निकल जाएगा 8 बटा में 3 गुणे 10 के पावर 7 निकलेगा, आधा हो जाता है घात में। और 20 के लिए देते हैं 4 गुणे ये निकलेगा 2 और रूट में 5 और रूट 5 के मान होता है, देखिए निकालने का तरीका वो कैसे होता है। इसको 500 कर दीजिए, रूट से निकालने का तरीका 500 कर दीजिए और ये सोचिए कि ये 22 का क्या होता है, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, तो ना तो ये 484 है ना तो 500, दोनों के बीच में है ना, तब ऐसा करिए ना 2 दशमलव मैंने देखिए 22 ये 5 के करीब होगा नहीं, एकदम दोनों के बीच में है लगभग, तो हम इसको लिख सकते हैं यानी रूट 5 है तो लिख सकते हैं 2.25 कैसा पर है। लेकिन नजदीकी आंसर में देखिए दूर है ना, हल्के इसको 3 कर लीजिए सही रहेगा, 2.23 रहेगा क्योंकि भाई नजदीक पर है, ज्यादा दूर है ना, तिहाई का अंतर है। भाई देखिए 16 ही है, 16 500 में 16 कम है और ये 29 है, 16 दूरी का 32, तिहाई का अंतर है ना, तो 10 का तिहाई भाग कर दीजिए, यानी 10 का तिहाई भाग में 3 आएगा ना, तो ये मिल जाएगा। अब देखिए यानी ये लिख सकते हैं 8 का 16 बटा में 3 गुणे 10 के पावर 7 और ये 2.23 होगा, 2.23 नहीं समझ रहे हैं। अब इसको आसानी से क्या करिए कि भाग दे दीजिए 16 गुणे 10 के पावर 7 आज 3 कहने देखिए 3 6 के 18 3 7 21 अब बचा यहाँ पर क्या है 1 3 2 का 12, इसमें पूरा कर दीजिए, आंसर अभी क्या होगा बेग मिला ना, अभी बेग मिलेगा कितना ना देखिए 16 चौका 64 के 4 हासिल बचल 6 और 16 7 12 से 112 118 दशमलव को लग जाएगा 10 के पावर 7 मीटर प्रति, तो समस्या रहा। अब जो है आप निकालेंगे क्या, आर पूछा है, तो एमबी अपन में क्यूबी बेग स्मॉल बेग मानिए हाई कैपिटल मैंने दे दिया है, यानी इसका होता है 9 गुणे 10 के पावर -31 और बेग का होगा 11.84 गुणे 10 के पावर -7 +7 है और आपका क्यूब की जगह पर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस और बी मैंने दे दिया है 6 गुणे 10 के पावर -2, इसमें 10.1 अंक का है और उसमें क्यों ना हटा दें 9 गुणे 184 गुणे
10 के पावर 7, 31 में से 7 गया 24, दो को और दीजिए 24 छब्बीस बार हो घटा ना 26 हो तो 26 हो जाएगा 16 गुणे 6 22 गुणे 10 के पावर है कि इसमें से घटा 22 3 अरे 22 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ से ये तो हार्ड हो गया 33 33 तक सुनिए ध्यान दीजिएगा आवाज बंद करिए 24 एक इलेक्ट्रॉन 10 के पावर तक एक इलेक्ट्रॉन तो जब भी इलेक्ट्रॉन दे तुरंत इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लो Q बराबर 1.6 पे 10 के पावर माइनस 31 गुलाम इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन के श्रेणी मान मिले लीजिए माइनस 19 गुलाम मुझे कहता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुलाम और द्रव्यमान कितना दिया है 9 गुणे 10 के पावर माइनस 35 किलोग्राम। तो जब भी इलेक्ट्रॉन कहेगा इसका आवेश और द्रव्यमान लिख लीजिए अपने मन से। एक इलेक्ट्रॉन इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ वेबर प्रति मात्रक से भी पकड़ सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र यानी 10 के पावर माइनस 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है ना, यानी आगे दे दिया है 10 के पावर तक यानी वेग दे दिया है v बराबर 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रवेश कर रहा है और इसकी त्रिज्या r बराबर 0.56 सेंटीमीटर है। तो देखो सेंटीमीटर में 10 के पावर 2 मिली, सेंटीमीटर में 10 के पावर माइनस 2 मिलेगा और 10 हटेगा तो 56 गुणे 10 के पावर माइनस 4 मीटर होएगा कि नहीं होएगा? कोई दिक्कत है? और जब इतना होएगा तो आगे देखिए एक और आया कि E बाई M का मान बताइए धीरे से। देखिए भाई पढ़े होंगे जिंदगी में R बराबर mv अपन में इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह E मान लीजिए, मानना क्या है रख लीजिए R बराबर mv अपन में qb, Q की जगह पर E लिखेंगे और हमारा क्या निकाले के बाद E बाई M निकालना है ना, तो नीचे बताओ ऊपर ऊपर बताओ तो E बाई M बराबर V अपन में RB, हेकर मान नहीं रखना इसको निकालना है। V की जगह पर क्या लिखेंगे 10 के पावर 7, R की जगह पर देखिए 56 गुणे 10 के पावर माइनस 4 और B की जगह पर 10 के पावर माइनस 2 1/56 गुणे 10 के पावर देखो 4 2 6 तो 6 से 13 हो जाएगा, हमें से 2 को निकाल लीजिए 100 बटा में 56 गुणे 10 के पावर 11 हो जाएगा। अब भाग देके आंसर आ जाएगा क्यों उतारिए अरे भैया शांत रहेंगे क्या ही कर रहे हैं। देखो 32 देखो 34 देखो मंटुआ ज्यादा बोलता है हम जानते तोरा के कार रहनी है बाटे। थोड़ा तो ना कहावत है तुझे तो गुलाब का फूल समझा, तुझे तो गुलाब का फूल समझा अपना गला सजाने के लिए, तुझे तो गुलाब का फूल समझा अपना गला सजाने के लिए, अब तुमने ही काला नाक बैठा मुझे खाने के लिए। हाँ। तुझे तो देवी का मूरत समझा, तुझे तो देवी का मूरत समझा अब पूजा किया सरस्वती समझकर, तुझे तो देवी का मूरत समझा
पूजा किया सरस्वती समझकर, लेकिन तुमने मुझे उकाड़ कर फेंक दिया अगरबत्ती समझकर। आओगे भैया, ये 34वां देखो, अगरबत्ती के कमाल से 34वां देखो। अगरबत्ती सुगंधित हो गई। बिंदु ए पर देखो, नहीं साथ साथ में गर्म होने लग रहा है, रहने वैसे रहने दीजिए। हम पीछे से सुनो, 34 नंबर दिया है, ये बोला है, ए स्वर बंद करो यार, क्या तो प्रश्न है ये? बोला है कि बिंदु ए पर एक इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं ना, ए यहाँ है और बी यहाँ है। बिंदु ए पर एक इलेक्ट्रॉन 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी वेग दे दिया है 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक इलेक्ट्रॉन है। ए बेके, दिमाग सही है? यानी आवेश Q बराबर 1.6 10 के पावर -19 कूलम, तो एक इलेक्ट्रॉन है। फिर बोला है कि ज्ञात कीजिए कि उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा जिसके कारण A से B तक अर्धवृत्त के पथ पर जाएगा, अर्धवृत्त के पथ पर जाएगा, जबकि A से B तक जाने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय भी निकालना है। तो यहां से यहां तक आने में हमें चुंबकीय क्षेत्र के पता करना है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कोई समस्या? तो फिलहाल ध्यान दीजिए, ऐसे सवालों में यहाँ पर त्रिज्या दे दे, देखिए चित्र में क्या दिया है, R बराबर नहीं, व्यास दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो R बराबर 5 सेंटीमीटर होगा, 5 × 10 के पावर -2 मीटर होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर यहाँ से यहाँ व्यास दे दिया है और त्रिज्या क्या करना है। यहाँ पर एक कंडीशन देखो, थोड़ा सा आवाज बंद नहीं कर रहे हो ना। पहले ये वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकालिए, अरे सॉरी, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर, वेग कितना है? इतना, और आवेश कितना है? और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है m बराबर 9 × 10 के पावर -31 किलोग्राम होगा। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, यानी ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में देखो गोला क्या है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या, जिसमें ये प्रवेश माने क्या कर रहा है, माने ज्ञात उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए जिसके कारण यह A से B का अर्धवृत्त पर जाएगा, माने जिसके कारण यह अर्धवृत्त में घूम रहा है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना है। तो फिलहाल ध्यान दीजिए, यानी R बराबर mv/qb प्रयोग करिए, तो B बराबर क्या हो जाएगा, mv/qr मान रखो। तो m की जगह पर 9 × 10 के पावर -31 और v की जगह पर और q और r में 5 × 10 के पावर -, समस्या नहीं रहा है ना। 16 × 5 = 80 होगा, तो 8 हो जाएगा ना, 9/8 × 10 के पावर 31 में से 7 गया 24 तो 24 होगा, -24 गुणे भाई 19, देखो ये वाला 19 21 हो जाएगा, तो 10 के पावर +21 हो जाएगा। 9 में से 8 से भाग दें कितना होगा, 8 × 8 बचा यहाँ पर 1, फिर 8 × 8 बचा 2, 20 हो जाएगा,
2 5 2 और 5 आ जाएगा, गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? 23 माइनस 23 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। कोई दिक्कत? तो इतना चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। अब टाइम पूरा देखिए, आप टाइम निकालेंगे लेकिन टाइम का आधा होगा। आवर्तकाल पूरा चक्कर नहीं लग रहा है ना, आधा चक्कर ही लगा रहा है। टाइम निकाल उससे ज्यादा तो जो टाइम आएगा आवर्तकाल, देखिए आवर्तकाल T बराबर 2 पाई m, 2 पाई m बटा में, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई r या पाई r कर लिया उधर चलो बना, तो 2 पाई r पहले आवर्तकाल निकाल लो। अब बटे में देखो v हो जाएगा 4 बराबर दूरी बटा समय से, 4 बराबर दूरी बटा। तो यहाँ पर दूरी कितना चला है? परिधि के आधा चला है ना, पूरे परिधि के आधा। तो हम समय निकालना चाहेंगे तो समय बराबर हो जाएगा, समय निकालना चाहते हैं समय t बराबर पूरे कैपिटल T का आधा, तो 2 पाई r बाई में v बाई में, कैपिटल टी का अरे पूरे टाइम का आवर्त निकालना है। सर ये तो पूरा निकाल दूसरे दो से भाग नहीं कर सकते हैं। हाँ वो भी हो सकता है कि पूरा निकाल कर दूसरे भाग कर दिए, या यहीं पर पाई आर बटा में भी कर लीजिए, पाई आर बटा में कर लीजिए, जैसा आपको हल करना हल कर लीजिए। देखिए 2 से निकट गया, पाई आर बटा में भी होगा, तो पाई के मान 3.14 रख लीजिए, आर के मान 5/10 के पावर -2 और भी के मान। कोई समस्या है? 5 का 20 के शून्य हासिल बचल 2 और 5 का 5 2 7 और फिर ये 5 आई 15 1 16 16 कहाँ से? तो हासिल नहीं बचा था 15 दशमलव तुम अंक और अगर 10 के पढ़ाई देखे नीचे से ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा। अच्छा बेग की प्लस ना है जी, गड़बड़ा दिए ये बेग वाला प्लस ना है, तो कितना आ जाएगा? -9, यानी यही लगभग में 16 मान सकते हैं। नहीं होता नहीं देता नहीं सही दे दिया है, यानी 5.5 सर वहाँ पे दशमलव यहाँ लाया है, 5 7 पूरे 10 के पावर -8 हो जाएगा, इतने सेकेंड। कोई समस्या रहा? 34 के बाद 35 देखिए, ये टाइम क्या हो रहा है? एक सवाल देख लीजिए, 35 देखिए, एक सवाल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान चाल से, देखो एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, केयर करना, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान चाल से, माने इलेक्ट्रॉन की भी चाल और प्रोटॉन की चाल, दोनों की चाल क्या है? माने देखो इलेक्ट्रॉन का वेग और प्रोटॉन का वेग है ना, कोई दिक्कत है? यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एक समान चाल से भी मान लें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेग क्या मान लें? भी। कहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान चाल से चल रहे हैं और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चल रहे हैं, यानी दोनों एक ही चुंबकीय क्षेत्र में चल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान चाल से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहे हैं, यानी दोनों लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का निष्पत्ति ज्ञात कीजिए, माना अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन किस त्रिज्या पर गति करेगा और प्रोटॉन किस त्रिज्या पर गति करेगा, दोनों का अनुपात निकालना है। ऐसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9/10 के पावर -31 की जो, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.65 या 6 7 देते हैं,
6 7 ले लीजिए 6 7 गुणे 10 पूरे 10 के पावर। अच्छा इसमें 6 5 दे दिया है 27 केजी। तो कहा का अनुपात यानी देखिए RE अपन में RP का मान निकालना है। ठीक है क्योंकि पढ़े हैं R बराबर MV अपन में QB से RE बटा में RP। RE के मान देखो MEVE बटा में QE और B। चुंबकीय क्षेत्र समान है, चुंबकीय क्षेत्र समान है, दोनों में भी लेंगे MP VP। वेग भी तो समान अरे होगा रख ली जाएगा, मान लिया गया ना QP और B। अच्छा मेन बटा ये ना है, ये बटे का बटा है ना, ये उलट के सीधे ये गलत घूम जाएगा। MEVE QE B गुणे QPB अपन में MP VP। और मान पुट करें तो B से B कैंसिल। MI के जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे तो 9 × 10 के पावर माइनस और वेग का भी रख देंगे और QP माने आवेश 1.6 × 10 के पावर है। देखिए 1.6 × 10 के पावर माइनस और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन का मतलब 5 भी है और VP भी रखे तो हाई से हाई कैंसिल, ये से ये कैंसिल। 9 × 10 के पावर माइनस 31। अब देखिए यहाँ पर 10 को हटाएंगे तो ऊपर 0 भर देंगे 900 बटा में 100 10 के पावर ऊपर जाएगा ना 31 तो -4 हो जाएगा। अब भाग दीजिएगा आसानी से कट जाएगा, अनुपात मिल जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू? और ये पढ़ा तरह जब तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो जा, है ना। अपन दोस्तों के शेयर भी कर चल जा, मने एक कुल होई शेयर करते का जतो उधर